नारे हमद। आए खुदावंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे के कलाम को कबूल करें। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम खबरदार इसके बारे में सुनेंगे। और वो रोटी साथ लेना भूल गए थे और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था। और उसने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्द अक्सर कश्ती पर सफर करते थे और जलील की झील के किनारे बहुत से शहरों और देहातों में कश्ती के जरिए ही जाते थे। दिकापुलिस के गैर कौमों के इलाके का एक नतीजा खेज दौरा करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द दलमनाता गए। कश्ती से उतरने पर कुछ फरीसियों ने, जिन्होंने गालबन उसके 4000 लोगों को मौजूदा तौर पर खाना खिलाने के बारे में सुना था, उससे एक निशान का मुतालबा किया। खुदावंद यीशु मसीह उनके ईमान की कमी पर बहुत गमगीन हुए। आप बड़ी उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और दोबारा कश्ती के जरिए रवाना हो गए। आज की अंजील मुकद्दस का वाकया इस कश्ती के सवारी के दौरान ही हुआ था। फरीसियों के दिल की सख्ती ने खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस गम पर गहरा असर किया। उसका गम फरीसियों के रद्द करने पर खुद तरसी का नहीं था, बल्कि उसकी इलाही शफकत से पैदा हुआ था। उससे उनके ईमान की कमी और खुदा की मोहब्बत की सच्चाई को कबूल करने से उनके इनकार को महसूस किया। इस गहरे दुख की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। इस सियाको सबात में खमीर एक छुपे हुए लेकिन वसी असर की इलामत है, जिसने फरीसियों और हेरोदीस दोनों पर हुकूमत की। जिस तरह खमीर की थोड़ी सी मिकदार सारे आटे को खमीरा कर देती है, इसी तरह फरीसियों और हेरोदीस का तबाहकुन असर रसूख उनके अमाल और तालीमात से फैलता और दूसरों को बिगाड़ता है। फरीसियों के साथ अपनी अफसोसनाक मुलाकात को ज़हन में ताजा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खबरदार करने के लिए उस लम्हे का इस्तेमाल किया कि वो अपने दिलों में इस तरह के खराब असरात को जड़ न पकड़ने दें। फरीसियों की पोशीदा, वसी और तबाहकुन खूबी शरीयत की बैरूनी पाबंदियों और उससे अक्स करदा रवायात पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो मरकूज करने में है। उनकी सख्त शरीयत पसंदी ने उन्हें खुदा के कानून, रहम और दिल की बातनी तबीयत के हकीकी मानी से अंधा कर दिया। और यही अंधापन उनकी अपनी रूहानी बर्बादी और दूसरों को गुमराही की तरफ ले जाती है। हेरोदीस का खमीर मुमकिन तौर पर एक दुनियावी ज़हनियत की तरफ इशारा करता है, जिसकी खुसूसियत ताकत, दौलत और ऐशो इशरत की मुसलसल तलाश है। हेरोदीस ने खुदा की अब्दी सच्चाइयों से ज्यादा दुनियावी चीजों को तरजीह दी। हेरोदीस का गुरूर और तबाहकुन रवैया उसी ज़हनियत की अक्कासी करता है। जब हेरोदीस ने अपने भाई की बीवी
हेरोदियास को अपनी बीवी बनाया, तो यूहन्ना इस्तबागी ने जुर्रत के साथ सच बोला और हेरोदिस की मजम्मत की, तो हेरोदिस ने यूहन्ना को कत्ल करवा दिया। कश्ती पर अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह की नसीहत ना सिर्फ फरीसियों और हेरोदिस के गुनाहों की मजम्मत है, बल्कि उन पर इस तरह के वसी गुनाहों के असरात के बारे में एक इंतबाह है। इसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया था, उसी तरह वो आज भी हमें खबरदार करता है। उन असरात से खबरदार और महफूज रहो जो खुदा की बचाने वाली सच्चाइयों से पैदा नहीं होते। यह जानना जरूरी है कि हमारी दुनिया में किस तरह वसी पैमाने पर समाजी नजरियात और इखलाकियात हमारे ख्यालात और अमाल को ठीक तरीके से तश्कील नहीं देते। होशियार रहने और मसीह में जड़े रखने से खुदा की इलाही रोशनी हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करती है और हमें दुनिया परस्ती, मुनाफकत और गुरूर के खमीर को पहचानने और रद्द करने में मदद करती है। आज उन इसरात पर गौर करें जो हमारी जिंदगियों को तश्कील देते हैं। क्या हम टेलीविजन देखते या इंटरनेट ब्राउज करते, सोशल मीडिया पर लातादाद घंटे मशगूल रहते हैं? अगर ऐसा है तो हम जो मवाद देखते हैं उसके पोशीदा लेकिन वसी असरात पर गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें और समझें कि यह हमें गुमराह कर रहा है। ऐसे दुनियावी इसरात के खिलाफ वाहिद हकीकी इलाज दुआ और कलाम इलाही में पाया जाता है। अंजीली खुशखबरी को हमारे जहनों और दिलों में दाखिल होना चाहिए और हमें अंदर से तब्दील करने के लिए खमीर के तौर पर काम करना चाहिए। इस इलाही खमीर की परवरिश दुआ, सैक्रामेंटों और अंजील के साथ जारी वबस्तगी के जरिए होती है। खुदावंद यीशु मसीह के खबरदार रहने पर ध्यान दें जो उसने अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन यह सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं बल्कि हर पुश्त के लिए है। इस बात को यकीनी बनाते हुए अपने दिल और दिमाग की हिफाजत करें कि वो खुदा के बचाने वाले फजल में मजबूती से जुड़े हुए हैं। हम दुआ मांगें। हमारे गमगीन खुदावंद, आपका दिल फरीसियों और हेरोदिस के गुनाहों पर, खास तौर पर जब आपने दूसरों पर उनके नुकसानदेह असरात को देखा, मुकद्दस गम से भरा हुआ था। बराए करम हमें रूहानी बसीरत का तोहफा अता करें ताकि हम उन असरात को पहचान सकें जो हमारे ख्यालात और अमाल को तश्कील देते हैं। आपका कलाम और आपकी सच्चाई ही हमारी रहनुमाई करे और हम इस सच्चाई के गवाह बनकर दूसरों के लिए एक मुकद्दस असर के तौर पर काम करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।